तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण, तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी के साथ सरकार स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं पर जोर दे रही है। इसी के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी महापौर, स्थानीय निकाय अध्यक्ष और पार्षदों से ऑनलाइन संवाद किया। महापौर का जोर आधारभूत सुविधाओं पर था, तो मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से एक एक सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को गोद लेने की अपील की। गुरुवार शाम को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सभी नगरीय स्थानीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष और पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल, सीवरेज, सड़क, जल निकासी आदि की व्यवस्थाएं करें। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करें और सभी नगरीय निकायों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्राथमिकता पर बनाए जाएं। सीएचसी, पीएचसी, आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था रहे। यूपी में कोरोना के हर रोज 3 लाख से ज्यादा टेस्ट के बावजूद संक्रमितों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 3,40,000 कोरोना टेस्ट किए गए। इस दौरान 1,268 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में दैनिक मरीजों की संख्या में 24 अप्रैल को आए 38,055 मरीजों की पीक स्थिति के सापेक्ष 96.7% की गिरावट आ चुकी है। बीते 24 घंटों में 4,260 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इस तरह अब तक कुल 16,41,000 प्रदेशवासी कोरोना से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। यूपी 5 करोड़ कोरोना टेस्ट करने वाला देश का इकलौता राज्य है। प्रदेश सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति का परिणाम है कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब महज 25,500 रह गई है। 24 घंटों में 3,40,411 सैंपल्स की जांच हुई और इसके साथ अब प्रदेश में कुल मिलाकर 5,04,05,030 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है प्रदेश का, वो इस समय 3.4% चल रहा है। WHO का मानक है कि पॉजिटिविटी रेट 5% के अंदर होना चाहिए। हमारे साथ राजन सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा करने के लिए। राजन, कहीं ना कहीं यूपी सरकार की टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट की नीति जो रही है वो कहीं ना कहीं सफल कही जा सकती है। उसी का नतीजा है कि लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़े तो घट ही रहे हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री भी लगातार लगे रहे। लगातार हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने गांव-गांव, जिलों-जिलों का दौरा किया, कोविड कमांड सेंटर जो है उनका जायजा वहां पर जाकर लिया, और अब जो निकाय के खास तौर से जनप्रतिनिधि हैं, नवनिर्वाचित जो निकाय के प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, उनसे सीएम योगी ने एक अपील भी की है। राजन, उन्होंने कहा है कि एक सीएचसी और पीएचसी को तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो गोद लें ताकि उनका जो विकास है वो ठीक तरीके से हो पाए। राजन, बिल्कुल, ये जिस तरह से इन्होंने कहा, जिम्मेदारी दिया गांव में भी जाके कि जो जो प्रत्याशी गांव में जीते हुए हैं वहां के सीएससी और जो अधिकारी हैं तमाम, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि गांव में जिस तरह से महामारी ये फैल रही है उन पे आप काफी ध्यान दें। यूं कहा जाए तो आप उसको गोद लें और आप उसकी पूरी देखभाल और जिम्मेदारी आप गांव में जाके बराबर जो है उसका निरीक्षण करें, कैसे क्या हालात है। मतलब ये कहा जाएगा कि अब योगी सरकार जो है पुख्ता इंतजाम कर रही है यूपी के लोगों के लिए कि कहीं से कोई एक चूक ना हो, कहीं से कोई गलती ना हो जिसका खामियाजा भुगतना पड़े। उसमें अगर बात करें तो वो जो सरकारी अफसर हैं उनसे भी कोई चूक ना हो। अगर कोई चूक हो गया तो उसके बदले में उनको बड़ा जो है एक पनिशमेंट मिल सकता है। तो इसलिए जिस तरह से अभी योगी जी एकदम बोला जाए तो बिल्कुल फॉर्म में है और अब जो काम जिस तरह से कर रहे हैं 24 घंटा वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के हित के लिए जो है मीटिंग ले रहे हैं, या तो गांव में जा रहे हैं या तो फिर जिले में जा रहे हैं। तमाम इन सब चीजों को लेकर और जो है कोरोना संक्रमित से जो लोग यहाँ पे कम मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कम मिल रहे हैं, लखनऊ में कम मिल रहे हैं, यही एक वजह माना जाएगा कि 24 घंटे इस पर निगरानी रखे हुए हैं योगी जी कि कहीं से कोई भी चूक ना हो, कहीं से कोई गलती ना हो। गांव वाले जो हैं जिस तरह पहले परेशान हो गए थे, गांव वालों को काफी दिक्कत आई
और सिर्फ वजह यही रहा कि वहां पे कोई ध्यान नहीं दिया और जो गांव में जो लोग संक्रमित हुए वो अपने तरीके से ट्रीटमेंट करने लगे, सर्दी जुकाम वाली जो ट्रीटमेंट गांव में काढ़ा वढ़ा बना के पी रहे थे, जिससे काफी फैल गया, देरी हो गई। तो ये एक माना जाएगा वहां पे जागरूक करने के लिए तमाम वहां पे अधिकारी लगा दिए गए हैं और इसी सब मुद्दे को लेके यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी एक जो है जिस तरह बरसात आ गया है उसमें पुख्ता इंतजाम के लिए और क्या-क्या चीजें बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बरसात आ गया तो इसके साथ तमाम और भी संक्रमित बीमारी होगी, डेंगू हो गया, ये सब तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि एक चीज को संभाला जाए तो दूसरा चीज बिगड़ ना जाए। तमाम सब चीजों को नियंत्रण रखने के लिए वो तमाम अब फैसले लिए जा रहे हैं और लोगों से सख्ती से पालन भी कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि योगी जी ने सख्ती से बोला है कि नाइट कर्फ्यू का बिल्कुल सख्ती से पुलिस पालन कराते हुए नजर आनी चाहिए, अगर चूक हुई तो पुलिस पे कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस और लखनऊ पुलिस लोगों से लॉकडाउन का पूरा पालन करा रही है, नाइट कर्फ्यू का पालन करा रही है। जिन जिलों में छूट दे दिया गया है वहां की तो बात नहीं है, लेकिन अभी जो कुछ जिले जो रह गए हैं लखनऊ समेत और कुछ जिले जो हैं 61 जिलों में छूट दे दिया गया है, बाकी 75 जिलों में से 61 जिले अभी छूट मिला है और आगे जो बचे हैं उनको भी आने वाले समय में जल्द से जल्द छूट दे दी जाएगी, लेकिन कुछ ही चीजों पे दी जाएगी। ये सब तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं लोगों के हित के लिए लिए जा रहे हैं और लोगों को भी बहुत जल्द समझ में आ गया कि योगी जी के ये कड़े फैसले हमारे काफी जो है हित में रहा, हमारे सुखदाई ये खबर एक रहा, हमारे जो है जो एक तरह से नुकसान हुआ कहीं तो एक तरह से फायदा भी हुआ। समाज पूरा इस समय जो है योगी जी की तारीफ कर रहा है यहाँ पर। जी आशीष जी बिल्कुल। और राजन, कहीं ना कहीं जो अनलॉक किया गया है उत्तर प्रदेश में, हमने देखा कि जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उनको उन जिलों का अगर छोड़ दें तो ज्यादातर जिलों में अगर बात करें तो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजारों को खोलने की ढील दी गई। कहीं ना कहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इतनी ढील नहीं दी गई है। ऐसे में अनलॉक में भी जनता को अगर तमाम नियमों का जनता पालन नहीं करती है तो एक बार फिर से संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ सकते हैं, यानी कि सावधानी भी अभी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, वो आपको बता दें कि योगी जी जिस तरह से पिछली बार हुआ था, किन-किन गलतियों की वजह से संक्रमित लोग ज्यादा बढ़ गए थे और क्या ऐसी गलती रही जो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, वो सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी दोबारा कोई गलती ना हो और सूझबूझ से बिल्कुल काम ले रहे हैं। आपको बता दें कि 600 से ज्यादा जिस जिले में संक्रमित लोग मिल रहे थे उनको अभी खोला नहीं गया, वहां पे ढिलाई नहीं दी गई है, अनलॉक की प्रक्रिया अभी जो है वहां पे नहीं दिया गया है। तो जितने जो 61 जिलों में जो दिया गया है वहां पे काफी सुधार देखने के लिए मिल रहा है। वहां पे बता दें आपको कि 30 से 35 लोग संक्रमित मिल रहे हैं उन जिलों में और 8 से 7 लोग जो है वहां पे जो लोग जो मिल रहे हैं उसमें डेथ होने की संभावना जो एक थी वो भी कम से कम देखी जा रही है। पहले देखा जा रहा था कि 8 से 7 भी हो जा रहा था, अब तो 1-2 मिल रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ अब इकाई में हो गया है, पहले दहाई, सैकड़ा, हजार में था। अब ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इकाई में चल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर 6 से 7-8 ऐसे ही मृत्यु दर की जो है बात भी सामने आ रही है, लोगों की अब कम से कम मृत्यु हो रही है। लेकिन इन सब चीजों को कंट्रोल में तो कर लिया है, साथ ही सरकार बता दें कि तीसरे वेव के लिए भी सरकार बिल्कुल चौकन्ना है कि किस तरह से आएगा, उसको कैसे हम कोई ढिलाई ना बरतें, कोई गलती ना हो जो इस बार थोड़े बहुत जो हो गई थी वो अगली बार चूक ना हो, किसी तरह लोगों में ये संक्रमित जो है फैले ना। उसके लिए अभी भी सरकार सावधानी से उन जिलों को देखभाल कर रही है और तभी खोलेगी जब पूरा ये संभावना बन जाएगा कि यहाँ पर लोग कम से कम इक्का दुक्का संक्रमित मिलेंगे। लखनऊ की बात करें तभी यहाँ पे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और लोगों को